नमस्कार, मैं अनिल रत्ने। आज मैं एक ऐसे महान समाज सेवक के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, आदिवासी इन समाज के लिए व्यतीत कर दिए। ऐसे महान समाज सेवक के बारे में जानकारी जानने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक देखें। जिन्होंने दिल में अपने ठान लिया था, जीवन का मकसद जान लिया था, मानवता को पहचान लिया था, समाज सेवा को ही धर्म मान लिया था, वे थे दिवंगत पद्मश्री राम सिंह फकीरा भानावत जी। उनका जन्म 15 अगस्त 1906 को महाराष्ट्र के वाशिम जिले के मानोरा तहसील में स्थित फुलुमरी छोटे से गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी 5वीं तक की शिक्षा गांव के पाठशाला में पूरी की और आगे की शिक्षा पूरी करने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता था। दूसरे गांव में जाकर आगे की शिक्षा पूरी करने जैसी परिस्थिति न होने के कारण उनकी 5वीं तक की शिक्षा हो पाई। स्कूल के दिनों से उनके मन में देश और समाज की सेवा करने की तीव्र इच्छा थी। उम्र के 20 साल से वे समाज सेवा कार्य के लिए जुट गए। स्वतंत्रता पूर्व काल में वो महात्मा गांधी से मिले और भारत सेवक समाज में शामिल हो गए। उन्हें 1926 में भारत सेवक समाज की आजीवन सदस्यता प्रदान की गई। वे ठक्कर बाना जी, आचार्य विनोबा भावे जी, पंडित नेहरू जी, सुंदरलाल बहुगुणा जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, आचार्य कृपलानी जी, कमलापति त्रिपाठी जी और दादा धर्माधिकारी जी इनके साथ सामाजिक कार्य करने का संकल्प लिया। अपना पूरा समय इस सेवाभावी संगठन के उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिए। उन्होंने देश में दलितों के बाद गरीबों की समस्याओं और कष्टों को दूर करने के लिए अपना जीवन लगा दिया। जमींदारों के विरुद्ध किसान आंदोलन, स्वाधीनता संग्राम, इस तरह के समाज कार्य में स्वयं को झोंक दिए। उनके काम से प्रभावित होकर बंजारा समुदाय के नेताओं ने इस सिद्धांतों का पालन करने के लिए भानावत जी के साथ यात्रा की। भानावत जी बंजारा समुदाय के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत सेवक समाज द्वारा प्रशिक्षण लेकर उन्होंने उस दर्शन के साथ जीवन जिया। जब देश में अंग्रेजों का शासन था तब ब्रिटिश सरकार ने भारत में उद्योगों को नष्ट कर दिया। औद्योगिक क्रांति ने भारत में स्थानीय कारागिरों को प्रभावित किया। बेरोजगार लोगों को हिंसक काम के लिए आकर्षित किया गया। वह लोग गिरोह में रहकर लूटपाट करने के लिए मजबूर हो गए। लूटपाट करने वाले लोगों को ब्रिटिश सरकार द्वारा ठग करके नाम दिया गया। 1850 तक अंग्रेजों ने ठगों पर नकेल कस दी थी। इस कार्रवाई से उत्साहित होकर अंग्रेजों का विरोध करने वाले गिरोह में रहने वाले समाज के लिए 1871 में आपराधिक जनजाति अधिनियम बनाया गया। अधिनियम के दायरे को व्यापक बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1871 के अधिनियम को पुनर्गठित करके आपराधिक जनजाति अधिनियम 1931 को पारित करके खानाबदोश और बंजारा तत्सम जातियों को दमनकारी शर्तों के साथ दोषी ठहराया गया। इस वजह से खानाबदोश, बंजारा तत्सम जातियों की दयनीय स्थिति हो गई। राम सिंह भानावत जी ने खानाबदोश और बंजारा की कुल 197 जातियों को आपराधिक जनजातियों से मुक्त कराने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, नचिकेलकर जी, काका कालेकर जी, आचार्य कृपलानी जी से मुलाकात की और उन्हें आपराधिक जनजाति के गंभीर मुद्दों पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। 80 साल के अमानवीय व्यवहार के बाद 31 अगस्त 1952 को स्वतंत्र भारत की संसद द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम को अंततः निरस्त कर दिया गया। इस आपराधिक जनजाति अधिनियम से खानाबदोश, बंजारा तत्सम समाज मुक्त हो गया। विदर्भ कुल सेवा संघ, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ से भानावत जी जुड़े थे। महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वसंतराव नाईक जी तथा दिवंगत सुधाकर राव नाईक जी के परिवार के साथ उनके अच्छे संबंध थे। वे उनका अत्यंत आदर करते थे। उसी के साथ दिवंगत रंजीत नाईक जी, कर्नाटक के भूतपूर्व मंत्री दिवंगत केटी राठौड़ जी और सोलापुर के आदरणीय चंद्रराम चौहान गुरु जी उनके नेतृत्व में समाज कार्य करने में खुद को धन्य एवं भाग्यशाली समझते थे। दिवंगत वसंतराव नाईक जी और राम सिंह भानावत जी इस बात से पूरी तरह वाकिफ थे कि शिक्षा ही सुधार, परिवर्तन और क्रांति को जन्म देती है। बंजारा समुदाय को आगे ले जाने के लिए उन्होंने भूमि, संगठन और शिक्षा के 3 सिद्धांतों को अपनाकर समाज के उत्थान की इच्छा को 1952 को कबीले कानून का निर्माण और 1953 को अखिल भारतीय सेवा संघ का निर्माण करके पूरा करने का प्रयास किया। उनके नेतृत्व में नई दिल्ली में बंजारा समाज सेवक शिविर का आयोजन हुआ था। उस शिविर में भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा जी गांधी एवं रक्षा मंत्री यशवंतराव चौहान जी उपस्थित थे। द्वितीय विश्व रोमानो कांग्रेस सम्मेलन अप्रैल 1978 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। रोमाजीप से बंजारा इस विश्व सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल में राम सिंह भानावत जी, डॉक्टर वीर राजेंद्र ऋषि जी, डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी, एडवोकेट CK ठकार जी ने भाग लिया। 27 देशों के रोमा प्रतिमंडलों ने जिनेवा विश्व रोमानो सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन के अधिकांश प्रतिनिधियों ने भारत के बंजारा और यूरोपीय महाद्वीप के रोमा जिप्सियों के बीच ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक समानता को मान्यता दी। अधिवेशन के तहत राम सिंह भानावत जी को 8 देशों का दौरा करने का अवसर मिला, जिनमें से मुख्य इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और स्विट्जरलैंड थे।
इस तरह से दिवंगत पद्मश्री राम सिंह बानावत जी ने लगभग 75 वर्षों तक निरंतर समाज की सेवा की। उनके सामाजिक कार्य के लिए उन्हें दलित मित्र एवं पद्मश्री पुरस्कार देकर उनको सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी अटूट आस्था और निष्ठा थी। वे अपने सादा जीवन और उच्च विचार के लिए जाने जाते थे। 96 वर्ष की आयु में यानी 10 जून 2002 को उनका निधन हो गया। ऐसे महान समाज सेवी को मैं शत शत नमन करता हूं और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।